वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ अजमाइन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और करीम ज़ात पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम हुज़ूर साहबज़ादा मोहम्मद हसीब साहब, साहबज़ादा मोहम्मद आफ्ताब साहब, सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लामा फ़ज़ल करीम साहब, सूफ़ी नबी अहमद साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा व सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, ये सालाना उर्स मुबारक की तक़रीब है और बाकी तो चीज़ों पे मैं ज़ाहिर है आगे चल के गुफ्तगू करूँगा, लेकिन सूफ़ी इकबाल साहब और उनके अहले खाना, उनके बेटे, उनके घर की मस्तूरात जिस शौक़ के साथ इस ज़िक्र की महफ़िल का एहतमाम करते हैं, इस मुक़द्दर पे भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये हर किसी के मुक़द्दर में तो नहीं होता ना। तो ज़ाहिर है हुज़ूर क़िबला आलम के उर्स मुबारक की तक़रीब है और इस दफ़ा तो रजब 6 रजब को हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ का अजमेर शरीफ में अभी उर्स जारी है और फिर आगे जिस दर से आदम से लेके क़यामत तक हर वली को जिस जगह से फैज़ मिलेगा, जनाब अबू तुराब की 13 रजब को आमद है। तो इस हवाले से ये काफ़ी दिन जो हैं ये इकट्ठे हो गए, रहमतें और बरकतें मज़ीद उनमें इजाफ़ा हुआ। ये जितने मैंने नाम लिए हैं ना, सरकार मौलाए कायनात का नाम लिया है, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ का नाम लिया है, ये कामयाब तरीन लोगों का नाम है। इस तरफ तवज्जो रहे। और आप खुशकिस्मत इसलिए हैं, जो मैंने मुक़द्दर की बात की, कि आपका ताल्लुक़ कामयाब तरीन लोगों के साथ ये मैंने मुक़द्दर का लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल नहीं किया। लोग कामयाबी के पीछे भागते हैं, बड़ी तगोदौ करते हैं, सरमाया लगाते हैं, कहीं कामयाबी मिल जाए। क्या हस्तियां हैं ये जिनके कदमों में कामयाबी पड़ी रहती है। नहीं, लोग कामयाबी के पीछे पीछे भागते हैं, कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। बस ये मैं तमहीदी 1-2 जुमले समेट लूँ
सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार मौलाए कायनात हूँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आगे ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, हुज़ूर गरीब नवाज़ हैं। मौलाए कायनात के कदमों का ये फैज़ हमारे शेख तक पहुँचा। ये जो जुमला मैं अर्ज़ करने लगा, ये जितने कामयाब तरीन लोग हैं जिनके कदमों में कामयाबी पड़ी रहती है, भला क्यों, ये सारे मोहम्मद के कदमों में पड़े रहते हैं। तो कामयाब तरीन कहाँ बनते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से बनते हैं। तो अब ज़रा इस सारे फैज़ को समेट के देखें कि आप किस महफिल में बैठे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर किबला आलम, आस्ताना आलिया नंगर शरीफ। ये मैंने बातें जो यहाँ उर्स मुबारक में कर जाता हूँ ना, कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि शायद रिकॉर्डिंग तो हो रही है, आज अगर लोगों के काम नहीं आती तो हो सकता है को 50 साल बाद लोगों के ये बातें काम आ जाए, आने वाली सदी में लोगों के काम आ जाए। शायद मैं जहाँ पहुँचाना चाहता था अभी पहुँचे नहीं आप। इन कामयाब तरीन लोगों से जब आपका वास्ता होता है तो आपको कामयाबी के पीछे नहीं भागना पड़ता। असल में मैं यहां तक लेके आना चाहता, फिर आपको कामयाबी के पीछे नहीं भागना पड़ता। वो और हैं जिनको कामयाबी के लिए स्ट्रगल करना पड़ती है, कोशिश करना पड़ती है, दर बदर फिरना पड़ता है। सूरह अहज़ाब की जिस आया मुबारका को आज मौज़ूए गुफ्तगू बनाया है, जो हमारी रहनुमाई करेगी, इरशाद होता है मिनल मोमिनीना रिजालुन, मोमिनीन में से, ईमान वालों में से कुछ जवान मर्द वो हैं, उलुल आज़म रिजाल। मोमिनीन मर्द नहीं है भाई, मोमिनीन भी तो मर्द हैं। आयत का मिजाज ये बता रहा है कि मोमिनीन भी बराबर नहीं होते। मैंने कामयाब तरीन लोगों का जिक्र किया है, कामयाबों का जिक्र नहीं किया। मिनल मोमिनीना रिजालुन, मोमिनीन में से कुछ मर्द हैं। क्या उलुल अज़म हैं, क्या जवां मर्द हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है भाई, खालिक तारीफ कर रहा है। सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, अपने अल्लाह से जो वादा करते हैं फिर सच्चा कर दिखाते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि अल्लाह से वादे किए और फिर भूल गए, रास्ते में रह गए। अल्लाह से वादा करते हैं तो फिर उसको सच्चा कर दिखाते। मोमिन पता किसे कहते हैं? चूंकि ये लफ्ज अक्सर आप सुनते रहते हैं। मोमिन वो होता है जिसके कमाल वजूद में ईमान तजल्ली करे। कमाल वजूद, मैं इस जिस्म को नहीं कह रहा, वो मुजर्रद जिस्म, अब्स्ट्रैक्ट जिस्म की बात कर रहा हूं, जो दिखाई नहीं देता, जिसको बना के अल्लाह ने फ़ख्र किया था। व नफ्सिम व मा सव्वाहा,
इस नफ्स की भी कसम और इसके बनाने वाले की भी कसम। उस कमाले वजूद पे जब ईमान तजल्ली करता है तो उसको मोमिन कहते हैं। इसके लिए दो चीज़ें हैं। इन इस्तिलाहों में मैं बहुत आसान करके अर्ज करता हूँ ताकि आम फहम बात हो जाए। ये जो तजल्ली होती है ना, ये कमाले इल्म और कमाले मोहब्बत से पैदा होती है। कमाले इल्म कहते हैं यकीन को। अगर किसी के पास कागज की बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, उसका लिबास भी आपको इल्म वाला नजर आए, दस्तार है, जुब्बा है, बड़ी बड़ी उसके पास डिग्रियां हैं, अगर यकीन नहीं है तो वो इल्म की कोई और सतह हो सकती है, कमाले इल्म नहीं हो सकता। अगर यकीन नहीं है। क्या बात। इसको मैंने शायद 2 जुमे हो गए अर्ज किया था कि यकीन के मुतल्लिक सरकार इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि यकीन तवक्कुल को कहते हैं, कनाअत को कहते हैं। और कनाअत की क्या हद बयान फरमाई थी? जिस दिल में अल्लाह के अलावा किसी और का खौफ न रहे। अब पढ़े अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और दूसरी चीज क्या है? कमाले मोहब्बत। किसी भी हकीकत पे सबसे बड़ी हकीकत तो अल्लाह की ज़ात है ना, तौहीद है हकीकत। उस हकीकत पे मर मिटने का जज्बा मोहब्बत के बगैर पैदा ही नहीं होता। आपने कुर्बान होना है ना उस हकीकत पे। तो कमाले इल्म के साथ जब तक कमाले मोहब्बत नहीं, आपको ईमान की तजल्ली नसीब नहीं हो सकती। भाई देखिए, ये मैं सारी बातें कुरान करीम से अर्ज कर रहा हूँ, बहुत सी आयात को समेट कर मैं यहाँ लेके आया हूँ। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ये सारी आयात मेरे सामने हैं। कमाले, अच्छा इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो आप हैरान होंगे। इल्म भी किसे कहते हैं? रोशनी को, नूर को इल्म कहते हैं। और मोहब्बत भी किसे कहते हैं? नूर को कहते हैं। तो अब इन दोनों चीजों को भी जोड़ेंगे तो पहुंचना तो नूर तक है। कमाले इल्म भी नूर है और कमाले मोहब्बत भी नूर है। अब ये लफ्ज़ भी अक्सर इस्तेमाल होता रहता है। हाँ, जो मैंने बात अर्ज करनी, इस दर्जे पे पहुंच कर भी आगे फिर दर्जे हैं जिनको अल्लाह मर्द कहता है। यानी कमाले इल्म भी हो, कमाले मोहब्बत भी हो। ये तो ईमान का दर्जा है। कहा इन ईमान वालों में से भी कुछ मर्द हैं। किसी मर्द के उर्स पे बैठे हैं आप यार। मर्द की बारगाह में बैठे। मैं थोड़ा सा ना इसको कोशिश करूंगा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जब हम मदरसे में या रिसर्च की क्लासेस में, वहाँ तो जाहिर है बड़ी बड़ी इस्तिलाहात होती हैं, बड़े बड़े अल्फाज होते हैं, बड़े बड़े, तो हाँ जाहिर है सादा करके इसको पहन लें बेटा आप। हाँ, परेशान रहेंगे आप बार बार। आप इतने माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं,
शमशेर साहब जैसे लोग हैं, शाहिद साहब, आप इधर माशाल्लाह बड़े अहले इल्म बैठे हैं, कभी सोचा है मोहब्बत किसे कहते हैं? जैसे मैंने ईमान की बात की, क्या कहते? कभी किसी ने सोचा है कि मोहब्बत कहते किसे हैं? अच्छा चलो मैं इसको सादा करके और अर्ज कर देता, आज थोड़ा सा इसको ही समझ लें, हैं, ताकि कमाले इल्म और कमाले मोहब्बत तक, ईमान तक तो पहुंच जाए। अपना जायजा ले रहे हैं। एक शय है, एक ताल्लुक है जो माँ और बेटे के दरमियान होता है, उसको क्या कहते हैं? मोहब्बत कहते हैं। ये मुख्तलिफ डिमेंशंस हैं। मियाँ बीवी के दरमियान एक ताल्लुक होता है, उसको भी मोहब्बत ही कहते हैं। भाई बहन के दरमियान एक ताल्लुक होता है, उसको भी मोहब्बत ही कहते हैं। दोस्त दोस्त के दरमियान होता है, उस्ताद शागिर्द के दरमियान होता है। इन सारे, लेकिन क्या मियाँ बीवी का जो मोहब्बत का तल्लक है वही माँ बेटे का होगा? नहीं, उसके तकद्दुस और है, इसका तकद्दुस और है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जहन में रखना। मैं किसी और जगह लेके, मैंने ईमान पे आपको लेके जाना है ना, असल तो वो चीज़ है। अब एक ताल्लुक है बंदे और अल्लाह का। आम क्या कहा जाता है कि अल्लाह और बंदे का जो ताल्लुक है वो इबादत का, अबदियत का। मैं बंदा हूं, वो अल्लाह है। लेकिन कुरान कहता है नहीं, बंदे और अल्लाह का ताल्लुक जो है उसको भी मोहब्बत ही कहते हैं। मोहब्बत किसी मादी अट्रैक्शन का नाम नहीं है। बेशक बेशक। मादे और मादियात की हवस का नाम मोहब्बत नहीं है। ये वो नूर है जो रूह में जज्ब होता है। जो नूर रूह के अंदर जज्ब होता है, उस नूर की जाज़िबियत को मोहब्बत कहते हैं। अब ताल्लुक जोड़ना था आपने अल्लाह से। भाई जाहिर है, मैं ये जो इरफानी बहसें हैं ना, उर्स है हुज़ूर क़िबला आलम का, हमारी अलहदा क्लास तो को होती नहीं है कि जहाँ मैं ये सारी चीज़ें आपको बयान करूँ। तो जाहिर है ये जो उर्स की महफिल होती है वहीं पे ये सारी इरफानी बातें मैंने अर्ज़ करनी होती, ताकि आपको ये भी पता चले ना कि मुर्शिद की बारगाह में आते क्यों, क्या लेने आते हैं। बंदे और अल्लाह का ताल्लुक, इसको उस आयत से जरा देख लें। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। नहीं, वो तो आप दूर चले गए। फत्तबिऊनी फरमाया मेरी इत्तिबा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा का क्या मतलब है? मेरे साथ ताल्लुक जोड़ो, लेकिन वो ताल्लुक जोड़े जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। वो मेरे साथ रिश्ता न बनाए जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। यानी आपने रसूलुल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है। उस ताल्लुक की बुनियाद यह है कि अल्लाह से मोहब्बत हो। अगर रसूलुल्लाह किसी से ताल्लुक नहीं जोड़ते अल्लाह की मोहब्बत के बगैर, तो रसूलुल्लाह के गुलाम कैसे जोड़ लेंगे? वो वली कैसे हो सकता है जो अल्लाह की मोहब्बत के बगैर कहे क्या हो मैं तुम्हारा पीर हूं? बहुत आला, क्या पॉइंट है, माशाअल्लाह। फत्तबिऊनी, मेरे साथ ताल्लुक जोड़ो, लेकिन शर्त क्या है? अगर अल्लाह से मोहब्बत है फिर आ जाओ मेरी बारगाह में।
अच्छा, एक मैं टेक्निकल चीज़ आपको, ताल्लुक़, जब चूँकि ये मैं लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ तो पता नहीं ये बच्चों के जहन में, माशाल्लाह बड़े जो हैं वो तो समझते हैं इन बातों को। ये जो दीवार बनी हुई है ना, अगर आप ईंट के ऊपर ईंट रखते जाएं तो उसको दीवार कहेंगे? दरमियान में एक चीज़ होगी ना जो उनको जोड़ेगी। क्या बात है सरकार। भाई जब तक वो दरमियान में चीज जोड़ने वाली नहीं होगी इसको दीवार नहीं कह सकते। अल्लाह अकबर। ये मजबूत नहीं हो सकती। बेशक बेशक। बस ये मोहब्बत वो दरमियान वाली शय है जो बंदे और अल्लाह को जोड़ती है। तकबीर। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुजूर किबला आलम, आस्ताना आलिया नंगर शरीफ। लेकिन इसके लिए ना एक शर्त है। हाँ, ये शर्त जो है ना ये ज़हन में रहे, ये जो दरमियान वाली शय है ना जो जोड़ती है दो को, ये उसकी जिन्स में से होनी चाहिए। ये थोड़ा सा फिर मुश्किल मामला हो जाएगा, लेकिन जितने लोग समझ सकते हैं उतने समझ। यानी इन दोनों ईंटों को पानी नहीं जोड़ सकता, क्योंकि पानी इनकी जिन्स में से नहीं है। हवा नहीं जोड़ सकती, क्योंकि हवा इनकी जिन्स में से नहीं है। अब जुड़ना था बंदे और अल्लाह ने। क्या कह जुड़ना है बंदे ने अपने अल्लाह के साथ। अब दरमियान में हम जिन्स हो तो जुड़े। पहले ईंटों को कैसे जोड़ते थे? मट्टी के गारे के साथ जोड़ते थे, चूंकि ईंट में भी मट्टी थी। हाँ जी हाँ जी। सुभान अल्लाह। और ईंटें मट्टी के साथ जुड़ गई। ईंटों में रेत भी होती है, अब आप रेत और मसाला डाल लेते। यानी जोड़ने वाली चीज जब तक हम जिन्स नहीं होती वो दो को जोड़ नहीं सकती। अब बंदा मैटर का है, मादा है ना, और वो अब्स्ट्रैक्ट है, मुजर्रद है। वो तो गैर मादी है, उसकी तो कोई समत नहीं, वो आंखों से दिखाई नहीं देता। ये मैंने जुमला ऐसे नहीं कह दिया था। क्या कहने कि मोहब्बत क्या है? नूर है। मोहब्बत नूर है जो रूह के अंदर जज्ब होती है। अब वो अब्स्ट्रैक्ट था तो मोहब्बत भी अब्स्ट्रैक्ट है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत भी मुजर्रद है। जब तक ये नूर मोहब्बत का दरमियान में नहीं आता बंदा और अल्लाह जुड़ नहीं सकते। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बात जरा मुश्किल हो गई है, लेकिन चलो जितने लोगों की समझ में आ जाए वो पता तो चले मोहब्बत है क्या। हम मादे की तलब को मोहब्बत समझते रहे। अगले दिन एक जगह कुछ दानश्वर बैठे थे तो कहने लगे ये बड़ी अजीब बात है कि अगर माँ बेटे के दरमियान ताल्लुक मोहब्बत का है तो फिर उनमें नफरत क्यों पैदा हो जाती है। भाई आजकल पता है ना, बच्चे वालिदैन से लड़ते रहते। मियाँ बीवी के दरमियान अगर ताल्लुक मोहब्बत का था तो फिर नफरत क्यों पैदा हो जाती है। भाई भाई के दरमियान ताल्लुक मोहब्बत का था तो नफरत कहाँ से आ गई। ये जितने भी रिश्ते हैं आपके जिनको आप मोहब्बत कहते, फिर एक दानश्वर ने कह दिया, कहने लगा ये नफरत भी मोहब्बत की कुख से जन्म लेती है। भाई एक नजरिया सामने आ गया। ये मिसाल दी जाती है ना माँ बेटे की मोहब्बत की, तो अब फिर वो बेटा माँ को घसीट के क्यों बाहर निकाल रहा है, उसको गालियां क्यों दे रहा है, नफरत क्यों कर रहा है माँ से। हाय हाय हाय। मोहब्बत नूर है।
नूर को जितना जी चाहे डिवाइड करें, ये नूर ही रहता है। नूर से कभी नफरत जन्म नहीं लेती। वो जिसको तूने रिश्ते में नफरत बनाया है उसको मोहब्बत नहीं, हवस कहते हैं। हवस कहते हैं। वाह वाह वाह। अगर कभी आप कहें कि इस रिश्ते के साथ मोहब्बत है और अब नफरत हो गई है, तो इसका मतलब है मोहब्बत का नूर था ही नहीं, कोई हवस का ताल्लुक था, लालच का ताल्लुक था। क्या कहना। अल्लाह अल्लाह। वाह 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 वाह। मोहब्बत का नहीं ताल्लुक था। ज़वार अदर साहब बैठे हैं, साइंस के बंदे हैं, शमशेर साहब भी, ये साइंस वाले बंदों को समझ आ जाएगी। ये जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं ना, इनको समझ आ जाएगी। लाइट किसी मुतजाद चीज के ऊपर पड़े, भाई लतीफ चीज नहीं है, सामने दीवार है, शफाफ नहीं है ना, तो वहां क्या होगा? रोशनी मुनाकस होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी ना। जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो नूर ही होगा कि जुल्मत होगी? है? अगर किसी मुतजाद से भी टकराए तो नूर नूर ही रहता है, नफरत में नहीं बदलता। ईंट उसकी हम जिन्स नहीं थी, उसने आगे से तजाद पैदा किया, रोशनी के साथ टकरा गई, लेकिन रोशनी ने नफरत नहीं दिखाई, रिफ्लेक्ट हुई तो रोशनी ही रही। और अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो फिर क्या होगा? रोशनी रोशनी रहती। अल्लाह गनी। बड़ी 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 बातें हुई। खलीफा देखिए, दरमियान में अगर ताल्लुक़ मोहब्बत का होगा ना, मार्फत का ताल्लुक़ होगा, मोहब्बत का ताल्लुक़ होगा, तो फिर महबूब का एक एक जुमला जाने जा हो जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि हजरत साहब ने फैसला गलत किया है। अगर ये जुमला कहना पड़े तो मतलब है कि मोहब्बत का ताल्लुक ही नहीं था। मुझे सूफी इकबाल साहब बैठे हुए हैं, ये मेरी और इनकी तन्हाई की बात थी, सिर्फ मैं आपको लाइट की रोशनी की बात करने लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहब्बत की बात करने लगा। अकेले तन्हाई में हम दोनों बैठे हुए थे, पसरूर की बात। कहने लगे दुआ करें उन लोगों के लिए जो इन पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। देखो जी, ये तो दरबार की मुखालफत करता है, ये गाड़ी के पैसे खा गए, इन्होंने ये जुर्म किया, इन्होंने ये जुर्म किया। वो तजाद अगर टकराया भी तो रोशनी ने रोशनी ही दिखाई। क्या कहते, वाह वाह। का हुजूर इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको हिदायत दे, इनकी आखिरत बच जाए। ये नातखानों से ऐसे जुमले ना सुना करें कि कांटे बिछाने वालों को नबी दुआएं देते थे। अल्लाह। नूर के साथ जितनी जी चाहे कोई मुखालफत से टकराए, नूर नूर ही रहता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुजूर क़िबला आलम, आस्ताना आलिया नगर शरीफ, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। सातवीं क्लास के मेरे एक उस्ताद थे,
वो एक दिन हजरत साहब के पास बैठे हुए थे, मेरा भी उस वक़्त 9th 10th का मैं स्टूडेंट था, तो भाई को मिलने के लिए आ गए। कहने लगे सरकार मेरे वाल भी कोई निगाह करो। भाई बड़े लोग आते थे, ये साथ गाँव था एक टावरियां वाला, वहाँ के एक मिस्त्री साहब आया, और सरकार हूँ तेसी कांडी छड़ा छड़ो ना खिलाफत दे छड़ो हैं। बस लोगों का एक अपना अपना मिजाज होता है ना। तो वो भी कहने लगे, उस वक़्त तो मुझे समझ नहीं आती, ये तो बाद में हमने कुरान पढ़ा, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात का जब मुशाहदा किया, देखा, फिर पता चला। हज़रत साहब ने उनसे एक जुमला कहा, मुझे उस वक़्त समझ नहीं आई थी। कहने लगे मास्टर जी, कुत्ता भी जब बैठता है ना तो सफाई कर लेता है, अपनी दुम के साथ सफाई कर लेता है, गंदी जगह पे तो वो भी नहीं बैठता। फकीर की निगाह को आपने क्या समझा है? हर गंदी जगह पे पड़ जाएगी। अब मैं कभी कुल इन कुन तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी पढ़ता हूँ ना, तो समझ आती है। जाहिर है ये तो जिद होती है ना, उसको खिलाफत क्यों नहीं मिली, उसको क्यों नहीं मिली, उसको क्यों नहीं मिली। भाई अगर मोहब्बत का नूर होगा तो अल्लाह के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा, और अगर नफरत है तो फिर वहां पे अल्लाह का नूर नहीं होता। ये बात अच्छी तरह से मेरे। अब देखिए अहद क्या हमने, चलो अहद तो बहुत ज़्यादा हैं, आज एक अहद की बात कर लेते हैं। चूँकि अल्लाह ने फरमाया है मा आहदुल्लाह अलैहि, अल्लाह से जो भी वो वादा करते हैं उसको पूरा कर दिखा, सच्चा कर दिखाते हैं, कोई चीज़ उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनती। अब ये जो मैंने रिश्ते आपके सामने रखे, इनमें नफ़रत क्यों पैदा होती है? हवस की वजह से, लालच की वजह से। अब नूर जब आता है तो हवस ख़त्म हो जाती है, लालच ख़त्म हो जाता है, तमा ख़त्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों ख़त्म होंगी? अगर आप कलमा सही तरीके से पढ़ लें, अगर ये नूर मोहब्बत जो अल्लाह का ताल्लुक है बंदे का अल्लाह के साथ, वो इस दिल में मौजूद हो, तो औलाद कभी माँ बाप से नफरत नहीं कर सकती। माँ बाप जुल्म भी करें तो औलाद अदब करती रहेगी, जिसके दिल में मोहब्बत है अल्लाह की, इसलिए कि वो अल्लाह से किया हुआ वादा सच्चा कर दिखाते हैं। वो भाई भाई पे जुल्म नहीं करता, उसका माल नहीं खाता, अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। क्या बात है, क्या बात। क्या बताऊं आपको, सुल्तान महमूद गजनवी को किसी ने कहा कि ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से जाके दुआ करवाओ, सोमनाथ फतह हो जाएगा। पता है 17 हमले किए उसने हिंदुस्तान में। हमारे बच्चों को तो तारीख भी नहीं आती, अब क्या करें। तो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके घर जब वो आया तो दरवाज़ा खटखटाया। उनकी बीवी बड़ी ज़ुबान दराज थी, बदतमीज़ थी। उसको क्या पता महमूद गजनवी है। उन्हें आख्या तेरा पीर भी है जिदा ते तू दुआ कराने वाला भी है जिदा, जो उहदे मुँह च आया उन्हें बकड़वाड़ कर दी। अब बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी थी कि हजरत साहब किबला बड़े अल्लाह के वली हैं, पहुँचे हुए हैं, तो इनका तो घर में ये हाल है। इसी परेशानी में वो जब शहर से बाहर निकल रहा था तो
खादम ने इशारा किया कि वो जो सामने शेर पे लकड़ियां लाद के ला रहे हैं ना, ये हैं ख्वाजा अबुल हसन खरकानी। अब उसकी हैरत में और इजाफा हुआ। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि नूर नजर नहीं आता। कुरान में किसी जगह अल्लाह ये नहीं कहता वालिदैन से मोहब्बत करो। अल्लाह कहते हैं वालिदैन के हुकूक अदा करो, ज़विल कुर्बा करीबियों के हुकूक अदा करो, हमसायों के हुकूक अदा करो। क्यों? अल्लाह को पता है ये सारे हुकूक वो अदा करेगा जिसके दिल में मोहब्बत खुदा है। हमसायों से अच्छा सलूक क्यों कर रहा है? मोहब्बत खुदा में, बखातर खुदा कर रहा है। वो तो नूर है ना। ये जो नूर आपको, ये रोशनी है ना, ये मादी है और ये नूर मादी है। अल्लाह अब्स्ट्रैक्ट है, मुजर्रद है। उसने तो जिस आग से शैतान को पैदा किया, तुम्हें तो वो आग भी नजर नहीं आती। मिनल जिन्नते वन्नास। ये जो आप ड्रामों में वो दो सींगों वाला वो सूरत देखते हैं, आप समझते हैं ये जिन्न है। कुरान कहता है तुम उस शोले को देख ही नहीं सकते जिस शोले से अल्लाह ने इब्लीस को पैदा किया है। तुम तो अभी उस नार को नहीं देख सकते, नूर को खाक देखोगे। जिन अरबी जुबान में कहते ही उसको हैं जो छुपी हुई चीज हो। जीम और नून, ये मेरे बच्चे अगर गूगल से सर्च करेंगे तो ये चीज़ें उनको मिल जाएंगी। जीम और नून जिस भी लफ्ज़ के अंदर हो उसमें गैब का माना होता है। वो बीमारी जो तुम्हारी अकल को घेर ले और तुम्हारी अकल बाहर कोई चीज़ देख ना सके, उसको जुनून कहते हैं। उसमें भी जीम और नून है ना। और उसको मजनून कहते हैं जिसको वो बीमारी लाहक हो जाए। जन्नत को भी जन्नत इसलिए कहते हैं कि वो इंसानी फिक्र में नहीं आ सकती। ये रवायत है, सरकार ने फरमाया कि किसी आंख के मुशाहदे में नहीं है, किसी जहन में उसका तसव्वुर नहीं आ सकता। माशाल्लाह। ये पीर मेर अली शाह साहब ने कोई ऐसे ही कह दिया था, किथे मेर अली किथे तेरी सना। अभी तो आप जिन्न को नहीं समझ सके, जहन्नम को भी जहन्नम, यानी जीम और नूर जहां भी आ जाएगा वहां गैब के माने हो। उसने कहा, सुना तो बहुत था कि बड़ी तारीफ सुनी थी, बड़े अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं। अब हैरत यह थी कि एक तरफ शेर जो है वो सरनिगू है और हुक्म मान रहा है। तो महमूद गजनवी ने पहला सवाल ये किया, उसने कहा हुजूर समझ नहीं आई, एक तरफ जानवर मती हो गए और घर में आपकी बीवी आपकी मती नहीं हो सकी। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ। अगर किसी को कुरान आता है, अल्लाह फरमाता है अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। तारीखी जुमला। खाला अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, बादशाह ये जो तू मेरी इज्जत देख रहा है ना, ये जो मेरा एहतराम देख रहा है, ये उस औरत की वजह से है। ये शान ये इज्जत मुझे अल्लाह ने उस औरत की वजह से दी। महमूद गजनवी ने कहा, हुजूर उसमें कौन सी सिफ्त है? फरमाया सिफ्त तो कोई नहीं है, लेकिन जब वो ऐसे बदतमीजी करती है,
तो नूर ने तो नफरत नहीं करनी ना। हाय हाय, फरमाया मैं उसको अल्लाह की मखलूक समझ के माफ कर देता हूं। जब जब माफ करता हूं अल्लाह मेरे दर्जात बढ़ाता रहता। नूर से नफरत भी टकराए तो नूर नूर ही रहता है, रोशनी देता रहता है। अगर कहीं रिश्तों में नफरत आ जाए तो समझना मोहब्बत नहीं थी, हवस थी। एक अल्लाह से किया हुआ वादा, अगर आप शराफत इंसानी को बाकी रखना चाहते हैं ना कि शर्फे इंसानियत बाकी रहे, बहसीयत इंसान तो हम बाकी रहे, हमारा मुआशरा बहसीयत इंसान बाकी रह सके, एक अल्लाह से किया हुआ वादा। ये मैंने पता है सीरत के कितने हजारों सैकड़ों वाकयात इकट्ठे करके ये जुमले कहे। नहीं, मेरे जहन में कितना अंबार है, ढेर है उन वाकयात का कि इस कुरान को समेटकर मेरे नबी ने मदीने में आके क्या कहा था, भाई भाई बन जाओ। अगर आपको मुआखाते मदीना याद रहे, मिनल मोमिन, मोमिन बनो तो सही। कुरान ने क्या कहा था, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। अब ईमान होगा कमाले मोहब्बत और कमाले इल्म के साथ। जब कमाले मोहब्बत होगी तो मोमिन नफरत कैसे कर सकते हैं। एक अल्लाह से यार वादा किया, जुबान से अस्सलाम वालेकुम बाद में कहना, पहले तेरी निगाह अपने मोमिन भाई को सलाम कहे, कैसी सलाम, पहले तेरे चेहरे की मुस्कुराहट उसको सलाम कहे। सुभान। लेकिन ये कौन कर सकता है, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। यार मुआखाते मदीना पे ही अमल कर लें। अब जरा देखें ना, अगर एक बाप के औलाद आपस में मोहब्बत नहीं कर सकती तो वो नबी के उम्मतियों से मोहब्बत कैसे करेगा। मैंने ये जुमला बड़े लोगों को बताया, कुरान करीम मेरे सामने है और इसका मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। एक बात बताई थी कि अपने भाइयों से दुनिया की दौलत के लिए झगड़ा न करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तेरा हक मैं दिलवाऊंगा। मैंने अपने इलाके में हुजूर के इस हुक्म के मुताबिक बड़ी सुलह करवाई। सुभान अल्लाह। आजकल तो लोग माँ बाप से जिद कर बैठते हैं ना, मेरे अब्बे ने फलाने पुत्र ने बहुता दे छड़िया, ते फलानी धी ने बहुता दे छड़िया, ते फलाने भरा ने बहुता दे छड़िया। ये क्या है, ये मादे की तलब है, मादा जुल्मत है। ये जहां भी आएगा फसाद पैदा करेगा। अगर आपको नहीं ना समझ आई, मादा जुल्मत है। जब रोशनी पड़ती है तो दूसरी तरफ अंधेरा हो जाता है। आपके जिस्म पे रोशनी पड़ेगी तो दूसरी तरफ साया बनेगा ना। साया क्या है, अंधेरा है। उस मादे की तलब दिल में अंधेरा पैदा करेगी, फिर ना बाप की हया रहेगी। कई दफा मैं सुलह करवाने के लिए जाता हूं ना, मेरे पास बड़े ऐसे केस आते हैं। मियां बीवी आजकल पता है मोहब्बत के रिश्ते में नहीं जुड़ते,
कहते हैं कि अपना अकाउंट शेयर करो मेरे साथ। जी जी। हाँ जी, अकाउंट एक होना चाहिए। जितनी मादे की तलब बढ़ती जाएगी उतनी नफरत बढ़ती जाएगी। ये माशरा रहने के काबिल नहीं रहेगा। अब पता चला मुर्शिद की बारगाह से सिर्फ आप एक जर्राए मोहब्बत लेने के लिए आते हैं। अमजद साहब को पता है, हजरत साहब किबला अक्सर ये बात फरमाया करते थे, यार कितने लोग हैं जो हमसे मोहब्बत इलाही का तकाजा करते हैं, लेकिन इसके भी भाई दो दर्जे हैं। हाँ, ये ज़हन में रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बना में खुदा अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो रहमान भी है रहीम भी है। रहमान क्या है? इसके लिए मैं एक जुमला, मेरे जो खुतबात आप सुनते हैं यूट्यूब पे, उसमें मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, रहमान ज़रूरत के मुताबिक देता है और रहीम अमल के मुताबिक देता है। जब ज़रूरत के मुताबिक देता है तो नहीं देखता अपना है कि पराया है, काफिर है कि मुसलमान है। उसकी बारिश ईसाइयों के खेत पे भी होती है, यहूदियों के खेत पे भी होती है, मुशरिकों को भी देता है। लेकिन रहीम सिर्फ उनके लिए है जो उसकी रहमत तलब करते हैं। कयामत वाले दिन रहमान नहीं होगा, उस दिन अमल के मुताबिक जजा देगा। मुर्शिद के दर पे भी आप समझते हैं ना, सारे ही जाते हैं, और जो लंगर खाने जाते हैं उनको लंगर मिल जाता है, जो औलाद की दुआ के लिए जाते हैं उनको वो भी मिल जाती है, कारोबार मिल जाता है, लेकिन मोहब्बत खुदा तलब करना पड़ती है। अब पता चला वो अपना नायब किसे बनाते हैं, जो उनकी बारगाह से मोहब्बत खुदा तलब करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुजूर किबला आलम, आस्ताना आलिया नंगर शरीफ। सहाबा की जिंदगी देखें, कभी भी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मादी चीजें फना हो जाने वाली, हाय हाय हाय। सूरह अहकाफ में कल पढ़ रहा था, बल्कि नुमान को भी मैं वो आयतें दिखा रहा था, कल मेरे पास ही था जोर के बाद। आप जिसको रहमत समझ रहे होते हैं ना, अल्लाह उसी को अजाब बना देता है। ये सूरह अहकाफ जाके पढ़ें, कौम आद का किस्सा अल्लाह ने लिखा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कौम ने जब कहा कि क्या तू हमारे पास आया है कि हमारे माबूद जो हैं उनको छुड़ा दे हमसे, तो ले आ वो अजाब जिसका हर रोज़ हमें कहता है। हाँ, ये बात की उन्होंने, कहा भाई अजाब कब आएगा, इसका इल्म तो मेरे अल्लाह के पास है। अब घटा उठी तो उन्होंने कहा तू तो कहता था अजाब आएगा। ये मैं मुख्तसर करके सूरह अहकाफ में आपने जाके खुद जाके देख लेना। इससे बारिश बरसेगी, फसलें उगेंगी, बागात हरे भरे होंगे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा जिसको तुम नेमत समझ रहे हो यही अजाब है। हो सकता है कभी कोई ऐसा शख्स आपको मिले, फटे पुराने कपड़ों वाला, दवाई के लिए पैसे नहीं है, घर नहीं है, आप कहीं शायद अल्लाह के अजाब में है, और हो सकता है वो अल्लाह का महबूब हो। और किसी को इतनी दौलत दे कारून की तरह, इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल हुक्म। और फिर अल्लाह कहता है कि क्या हमने कारून को दौलत नेमत के तौर पे दी थी? हमने तो वो दौलत दी कि उसको घेर कर जहन्नम में ले आए।
परसों मैं एक जगह बैठा था तो वो आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा टिक टाकर है, उसको कराची में मार पड़ रही थी, तो मैंने वहाँ भी यही आयत उनको सुनाई। मैंने कहा जिस दिन इसको शोहरत मिल रही थी, इसने सोचा था कि ये शोहरत मेरे लिए जूतों का सबब बनेंगे। बड़ा खुश था ना कि टिकटॉक पे मुझे आमदन भी बड़ी हो रही है। डरे उस अल्लाह से। ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि आप भाइयों से लड़ते हैं दुनिया की दौलत के लिए, मां बाप की नाफरमानी करते हैं, बीवियां अपने खामदों से लड़ती हैं इसलिए कि दौलत के लिए। तुम्हें पता है ये जो दौलत तुम हवस के जरिए इकट्ठे कर रही हो, ये तुम्हें कहीं जहन्नम में न ले जाए। ये मुआशरा तश्कील नहीं दिया था मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी सरकार ने तो पता है कौन सा मुआशरा तश्कील दिया था। अल्लाह अल्लाह, किसको नहीं पता होता कि मेरे घर में क्या है? सबको पता होता है। हर बंदा अपने घर से तो वाकिफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि मेरे इस मेहमान की कौन ज़ियाफत करेगा, कौन मेहमान नवाजी करेगा? क्या हज़रत अबू तलहा को नहीं पता कि मेरे घर में आज कुछ नहीं है? ये बात मैंने इसलिए शुरू की है कि रिजाल का माना सिर्फ मर्द नहीं लेना। जहां भी मानवियत की बात आती है, जहां भी ईमान की बात आती है, उसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल होते हैं। बस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, वो औरत निभा जाएगी अपने खामद के साथ। बेशक बेशक। लेकिन ये वही औरत कर सकती है ना जो अल्लाह से किया हुआ वादा सच्चा कर दिखाना चाहती है। जिसको पता हो कि मैंने अपने अल्लाह से वादा किया है। मेहमान को घर ले गए, वाकया आपने सुना हुआ है। सिर्फ आपकी तवज्जो करवाना थी कि अल्लाह से किए हुए वादे सच्चे कैसे होते हैं। ये बातें करनी बहुत आसान है, लेकिन इन पे अमल वही कर सकते हैं जिसके दिल में मोहब्बत का नूर है। अल्लाह से मोहब्बत का नूर, वो नूर होगा तो आगे ये सारा नूर तकसीम होगा। ये जितने रिश्तों का मैंने जिक्र किया ना, बहनों के, भाइयों के, दोस्तों के, उस्ताद शागिर्द के, ये सारे रिश्ते उसी वक्त आप निभा सकते हैं अगर अल्लाह की मोहब्बत का नूर है। जब हजरत साहब किबला हमें ये बताते थे ना कि बेटा ये ना देखना कि मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं, जिनके उर्स पे आप बैठे हैं। मैं उस मर्द की बात कर रहा हूं, उस मर्द की तालीमात बता रहा हूं। एक जुमला फरमाते थे, बेटा ये कभी ना देखना मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया, मेरी बहनों ने क्या किया। अगर ये सोचोगे तो अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं कर सकोगे। ये कभी ना देखना, ये देखना कि मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है, उसके मुताबिक उनके साथ ताल्लुक जोड़ना। कहीं तो शर्फे इंसानी बाकी रह जाए। और ये हमारी मां भी मर्द थी, और एवं औरतां कह के ना ताना दिया करो। हुजूर दाता साहब लिखते हैं, एक बंदे ने माई राबिया बसरी से कहा, आप औरतें शादी नहीं करती? आपने फरमाया कुरान तो मुझे मर्द कहता है। हैं? तू मुझे औरत कहता है, कुरान तो मुझे मर्द कहता है। और फिर सूरह नूर की वो आयत जाके देखना, आपने ये आयत पढ़ी, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मर्द तो वो हैं जो तिजारत करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, लेकिन किसी काम में भी अपने अल्लाह को नहीं भूलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो किसी की नफरत में नफरत का पैगाम देंगे।
वो तो मर्द होता ही नहीं। अब बीवी मर्द थी हजरत अबू तलहा की रजी अल्लाह ताला। ये नहीं कहा घर को मैनू सब्जी लिया के दी है, गोश्त लिया के दी, परौना भी नाल लैन दी, तेनों नहीं पता घर कोई शय नहीं है। कहा मेहमान ले आया हूं। एक दफा नहीफ सी आवाज में ये जरूर कहा कि बच्चों ने अभी खाना खाना है और एक ही बंदे का खाना है। खामद ने कहा ऐसा करो, बच्चों को बहला फुसला के पानी शानी पिला के सुला दो। एक मां के लिए ये काम बड़ा मुश्किल है, अपने बच्चों को भूखा सुलाना, लेकिन ये दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो तो हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अब हुक्म यह है कि मेजबान मेहमान के साथ बैठ के खाना खाए। अब कहीं हमारा मेहमान भूखा ना रह जाए। ये जब मिलाद शरीफ की महफिलों पे बंदे वो लंगर छीन रहे होते हैं ना, तो फिर मुझे बड़ा आता है कि मेरे नबी की तो ये तालीम नहीं थी। मेरे नबी के गुलाम तो अपना खाना दूसरों को दे देते थे, छीनते तो नहीं थे। हमने करोड़ों महफिलें करवा के मिलाद की महफिल का भी ये असर लिया। अब क्या कहा देखो खाना हमारे सामने रखना, दिया बुझा देना सही करने के बहाने, मैं वैसे ही हाथ हिलाता रहूंगा, मेहमान समझेगा मैं खाता रहूंगा। ये मुझे याद करवा देना अगर मैं यहां से भूल जाऊं। एक बात मेरे ज़हन में आ गई, दर्जा हमेशा वाजिब का बड़ा होता है, मुस्तहब का छोटा होता है। ये फ़िकी इस्तिलाहें हैं, फ़र्ज़ होता है, वाजिब है, मुस्तहब है, दूसरी तरफ हराम है, मकरूह है, मकरूह तहरीमी है, मकरूह तंज़ी है। मैं फ़िकी मसला अर्ज़ करने लगा हूँ। वाजिब का दर्जा बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दर्जा वाजिब का बड़ा होता है और अजर मुस्तहब का बड़ा होता है। सलाम करना वाजिब नहीं है। वाइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। अल्लाह फरमाता है जैसे कोई तुम्हें सलाम करे तुम भी वैसे ही उसको सलाम करो। भाई ये 5वें पारे की आयत है, या उसको बेहतर करके लौटाओ। अब हुक्म की आयत है, लेकिन सलाम करना मुस्तहब है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। अब इसकी रेशो पता है क्या है? एक तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अल्लाह के करीब वो होता है जो सलाम में पहल करता है। अब जवाब देने वाला वाजिब का कर रहा है ना अदा, लेकिन कुर्ब किसको मिल रहा है? मुस्तहब वाले को, जिसने मुस्तहब अदा किया है। और इसके सवाब की रेशो पता है कितनी है? 69 और 1, 70 में से हाँ एक वो जो जिसने वाजिब अदा किया ना, जवाब दिया। खाने काबे का तवाफ वाजिब है, मदीने जाना मुस्तहब है। लेकिन 70,000 फरिश्ते बरक़ात लेने मदीने आते। इन बातों को भी ज़हन में रखा करें। सहाबा कराम फरमाते हैं हमने बड़ी कोशिश की कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले सलाम करें, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं आया। हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सलाम करें। हमने कौन सा मुआशरा तश्कील दिया है?
और फिर आखिरी हज के मौका पे तो बड़े लोगों ने कोशिश की। एक और बात भी मैंने एक रवायत में पढ़ी थी, चलो उसकी सनद पे तो बहस हो सकती है। एक तो सलाम सरकार पहले करते थे, इसको जिंदगी का मिशन बनाएं। आज यार मैंने कहा ये जो अखुवत वाला अहद है यही पूरा हो जाए। आज तो मैं सिर्फ इसी एक अहद की बात कर रहा हूं। सलाम पहले करनी है, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, औरत हो, मर्द हो, सलाम पहले। मेरे रसूल की सुन्नत है, मुस्तहब है, लेकिन दर्जा 69 का है, जवाब देने का तो एक है। 70 में से, अरबों में चूंकि ये 70 का फिगर ज्यादा इस्तेमाल होता था। और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसाफा करते थे तो अपना हाथ पहले नहीं छोड़ाते थे। सरकार ने किसी से मुसाफा करते हुए अपना हाथ पीछे नहीं किया। ये बहस फिर लंबी हो जाएगी, बस इतना सा जुमला ज़हन में रखना, इसलिए कि अगर रसूलुल्लाह किसी से हाथ छोड़ा लें तो फिर उसका ठिकाना कोई नहीं रहता। इसलिए इसका भी एहतमाम किया। आज ये जो शौक है ना लोगों को, हम रसूलुल्लाह के बारे, उलमा वरसतुल अंबिया, क्या इस वरासत में वो जो नबी अपनी उम्मत को अपनी औलाद के बराबर समझते थे, क्या तुम भी नबी की उम्मत के मोमिनीन को दिल में इतनी जगह रखते हो कि सबको एक जैसा समझ सको? किस नबी के वारिस हो तुम? अगले दिन ये इधर लाहौर के एक दरबार में वो एक भरा दे मरीदा ने दूसरे भरा दे मरीद नूं मारिया, तू दरबार पे क्यों आया? ये वारिस है नबी के? तुम्हारे सीनों में तो इतनी जगह ही नहीं है कि तुम अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत कर सको। और अगर कोई तुम्हारे साथ टकराने की कोशिश करे तो तुम्हारी रोशनी जाया ना हो। रोशनी रोशनी होती है। हाँ, तो वो जो बात तर्ज करने लगा था, ये कुछ मुस्तहब के दर्जे बड़े होते हैं। दिया ठीक किया, खाना खिला दिया। ये जो मेरी माएँ बहनें बेटियां सुन रही हैं ना, अपने घरों को अमन का गहवारा बनाएं। ये ना देखें फलां ने 10,000 का सूट पहना दे, तू भावें औखा हो मैनू भी लिया के दे। मर्द बनो तुम भी। अब देखिए, उस घर में एक मर्द का खाना था, बच्चे भूखे सुला दिए, मेहमान को खिलाया, खुद भी भूख बर्दाश्त की, खामद ने भी भूख बर्दाश्त की। क्यों? ये कैसे ताल्लुक निभाया? उस मोहब्बत खुदा की वजह से। तो आपके सारे रिश्ते ही बड़े नूर वाले हो जाएंगे। लेकिन क्या कमाल है, सहाबा फरमाते हैं, सुबह जब नमाज के लिए हजरत अबू तलहा और वो मेहमान मस्जिद में आए तो अभी दरवाजे पे ही थे, तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू तलहा तेरी रात वाली मेहमान नवाजी अल्लाह को बड़ी पसंद आई, जिसकी खातिर किया है। क्या कहना। औलाद की भी तरबियत करनी है तो बखातिर खुदा करें, जिससे भी ताल्लुक रखना है बखातिर खुदा। अगर वो मोहब्बत का नूर आपके दिल में है तो सारे रिश्ते आपके कामयाब हो जाएंगे, आप मर्द बनेंगे। और फिर आप, एक तो ये होता है ना, कभी कोई बंदा मिलता था, आज भी आपको कई लोग मिलेंगे जिन्होंने हज़रत साहब की ज़ियारत की, उनकी सोबत में बैठे, यार बड़ी जाज़बियत थी उनकी शख्सियत में। ये जुमले सुनते हैं हम, यार बड़ी मोहब्बत थी उनके पास बैठते थे, बड़ा कुर्बानी और ईसार का जज्बा था उनके अंदर।
फिर बखातर खुदा आप जो काम अंजाम देते हैं आपका वो काम तजल्ली बनता है। बेशक बेशक वो आपका काम जो है वो नूर बनता है। मिनल मोमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि। ईमान वालों में से कुछ मर्द हैं जो अल्लाह से किए हुए वादे को सच्चा कर दिखाते हैं। अल्लाह के साथ वादा किया था कि हमारी माएँ बहनें बेटियां हिजाब में रहेंगी। कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ए नबी की बीवियों, नबी की बेटियों, ए मोमिनों के घर वालियों, जब घर से बाहर निकलो तो अपनी ओढ़नियाँ ले लिया करो। यो रफ न फला, ये सूरह अहज़ाब है, ताकि तुम पहचानी जाओ किसी नबी के मानने वाली हो और तुम अजियत से बच जाओ। हम अल्लाह से किया हुआ कोई वादा पूरा नहीं कर सकते। क्यों? हाँ, यहाँ एक बात और भी जहन में आ गई। ये नहीं सोचना कि अब हम किसी मदरसे में दाखिल हों, वहाँ दौरा हदीस करेंगे तो कमाले इल्म पैदा होगा। भाई ये भी तो सवाल आ जाएगा ना जहन में। किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पीएचडी करेंगे तो कमाले इल्म हासिल होगा? नहीं। किसी भी अल्लाह वाले की बारगाह में बैठकर दिल ने ये तस्दीक की कि मेरा कोई खालिक है, मेरा को पैदा करने वाला है, मेरा कोई रब है। अब इस बात पे जो यकीन पैदा हो गया यही कमाले इल्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल ने को किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई थी? माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो ऊपर से देख के पढ़ना नहीं जानते थे। ये तो हमने तरतीब खराब कर दी कि पहले जुबान से इकरार करो फिर दिल से तस्दीक करो। नहीं, ये तो तरतीब है ही नहीं। तरतीब ये है कि पहले दिल तस्दीक करे, जुबान उसका इकरार करे, माशाल्लाह, और फिर ये जिस्म के जितने भी जवारे हैं, जितने भी एज़ा हैं, उसके मुताबिक अमल करें। ये है ईमान। जब तक ये सारे अज्जा नहीं जुड़ते दीवार बन ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह। भाई एक जुज़ भी रह जाएगा तो दीवार नहीं बनेगी। अगर दिल में ये यकीन है कि मेरे अल्लाह का हर फरमान सच है, मैंने अपने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, मेरा को खालिक है, बस इस सतह पे इतना इल्म काफ़ी है। यही आगे कहा, फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िरु व मा बद्दलू तब्दीला। उनमें से कुछ जो हैं वो अपनी क़ज़ा जो है वो पूरी कर चुके, अपने वादे पूरे कर चुके, और कुछ इंतज़ार में हैं। कुछ इंतज़ार में है कि हम अल्लाह के वादे जो हैं वो पूरे करें। बहरहाल एक तो ये तौहीद का वादा ज़हन में रहे। तौहीद आपके जहन में होगी तो आप सारे रिश्तों की हया करेंगे, ख्याल करेंगे, नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देंगे। मौला कायनात सरकार अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह अल्लाह गनी अल्लाह गनी। क्या वो मेरे सामने मसलन मुखालिफ से रोशनी टकराए तो उसको क्या दावत देती? और जा कलमा पढ़, मुसलमान हो जा, आखिरत की ज़िंदगी हासिल कर ले। उसने कहा नहीं। कहा फिर भाग जा, ये ज़िंदगी ही बचा ले। और फिर अगर उसने गुस्ताखी कर दी तो उसके सीने से उठ गए। ये मौलाए कायनात है, अल्लाह गनी। ये मौलाए कायनात है। बस ये जुमला सुनिए कि खून बह रहा हो
बेटियां रो रही हैं और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ये कह रहा, हकीम ने आके कहा कि दूध पिलाओ, हो सकता है उससे ये जहर ज़ाइल हो जाए। तो कातिल कह रहा है, चूंकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया ना, कातिल कह रहा है मैंने इतना जहर उतार दिया है कि ये सारे कूफे को मारने के लिए काफी था। जब दूध लाया गया, ये बात ज़हन में रखना, नूर नूर ही रहता है, उसकी रोशनी फैलती रहती है, वो जिद में आके नफरत नहीं करता। वाह कमाल है। क्या फरमाया? फरमाया पहले दूध मेरे कातिल को पिलाओ। ये कौन कह सकता, जिसके दिल में मोहब्बत खुदा है, ये वही कह सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए जब भी कभी आपने अपने शेख की बारगाह में जाना है तो बाकी लंगर ये दुनिया की चीजें आपको मिलेंगी, आम चीजें मिलेंगी, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत तलब करनी पड़ेगी। हाँ, वो जब तक आप तलब नहीं करते वो मिलती नहीं है। वो मिल जाएगी तो आपकी ये जिंदगी भी आसान और आखिरत वाली जिंदगी भी आसान। माशाल्लाह। तो आज मैंने वक्त आपका ज़्यादा ले लिया, बहसें ज़रा मुश्किल थी, कोशिश मैंने की उनको आसान बनाने की। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे और इस घराने को अल्लाह आबाद रखे। ये 2-3 आयतें और थीं वो अब रह गई हैं, सबक इतना याद हो जाए तो काफ़ी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।